नमस्कार। आज हम बताएंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत का हमारे जीवन में क्या महत्व है और ये व्रत हमें कब करना चाहिए। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी व्रत को बहुत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र और वृष राशि के एक चंद्रमा में हुआ था। इसलिए शास्त्रों में इस दिन व्रत रखने का नियम है। जन्माष्टमी के व्रत को बच्चे, जवान, वृद्ध सभी लोग कर सकते हैं। भारतवर्ष के कुछ प्रांतों में जन्माष्टमी का व्रत सूर्य उदय कालीन अष्टमी तिथि को तथा कुछ जगहों पर तत्काल व्यापनी अर्धरात्रि में पड़ने वाली अष्टमी तिथि को किया जाता है। सिद्धांत रूप से अगर देखा जाए तो इसकी मान्यता अधिक है। जिन लोगों ने खास विधि विधान के वैष्णव संप्रदाय की दीक्षा ग्रहण की है वह लोग वैष्णव कहलाते हैं। बाकी अन्य सभी लोग स्मार्त कहलाते हैं। पर इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि यह सभी लोग भगवान विष्णु की पूजा अर्चना नहीं कर सकते। सभी लोग समान रूप से भगवान विष्णु की पूजा उपासना कर सकते हैं। लोक व्यवहार के अनुसार वैष्णव भगवान की पूजा कर सकते हैं। इस दिन यह व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन सभी अपने घरों में श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। लोक व्यवहार के अनुसार साधु संत उदयकालीन एकादशी तिथि को जन्माष्टमी व्रत करते समय जन्माष्टमी पूजन विधि। जन्माष्टमी दिन प्रातःकाल सूर्योदय से उठकर स्नान करने के पश्चात व्रत करने का संकल्प करें। संकल्प है, हे भगवान, मैं आपकी विशेष कृपा पाने के लिए यह व्रत करने का संकल्प करता हूँ। हे परमेश्वर, आप मेरे द्वारा किए गए सभी पापों और बुरे कर्मों का नाश करें। इसके पश्चात पूरा दिन पूरी तरह निराहार व्रत करें। अगर आप व्रत करने में सक्षम नहीं है तो आप दिन में फलाहार और दूध भी ले सकते हैं। व्रत के दिन पूरा दिन और पूरी रात भगवान राधा कृष्ण का ध्यान, जप, पूजा, सिमरन, कीर्तन आदि करें। जन्माष्टमी दिन भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करें और उनकी कथाएं सुने। अपनी अक्षमता अनुसार ब्राह्मणों को, गरीब लोगों को दान दें। जन्माष्टमी की पूजा करने के लिए लाल कपड़े पर बाल कृष्ण की और देवकी माता की मूर्ति की स्थापना करें। आप अपनी अक्षमता के अनुसार सोने, चांदी, पीतल, मिट्टी की बर्तन की पूजा कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के आसपास गांव, कलिया, मर्दन, गिरिराज, धरण, वध, असुर वध, पूतना, गज, मयूर आदि चित्र के सुंदर झांकी सजाए। माता देवकी और बालकृष्ण की पोषणोच्चार द्वारा विराजमान करें। पूजा करने के बाद नीचे दिए गए मंत्र का जाप करें। ओम नमो श्री शय पंचामृत से लड्डू गोपाल का अभिषेक करके भगवान को नए वस्त्र पहनाएं और लड्डू गोपाल को श्रद्धापूर्वक झूला झुलाएं। पंचामृत, तुलसी के पत्ते डालकर माखन, मिश्री और धनिया की पंजीरी भगवान बनाकर भगवान का भोग लगाएं। इसके पश्चात व्रत करके सभी भक्तों को प्रसाद बांटें। इस दिन चंद्रमा की पूजा करना ही शुभ माना जाता है। जन्माष्टमी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। महत्व शास्त्रों में जन्माष्टमी व्रत को व्रत राज कहा गया है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि जिस घर में यह व्रत किया जाता है वहाँ पर अकाल मृत्यु, गर्भपात, वैद्य दुर्भाग्य और कलह आदि का भय समाप्त हो जाता है। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत सभी कुंवारी कन्याएं और कंवारी कन्याएं, सौभाग्य स्त्रियां सभी कर सकते हैं। बच्चे, बूढ़े सभी कर सकते हैं। यह व्रत अपनी मनवांछित फल देता है। सिर्फ इन इंद्रियों का संयम अर्थात केवल अन्न का त्याग कर देने से तथा अन्य इंद्रियों को संयम न रखने से किसी भी उपवास का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए जहाँ तक संभव हो उसके नियमपूर्वक और संयम पूर्वक करना चाहिए। जो लोग पूजा करने में असमर्थ नहीं है या स्वस्थ नहीं है उन्हें सिर्फ भगवान कृष्ण का पूजन करके भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। जो लोग व्रत करते हैं उन्हें रात्रि
12 बजे भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाना चाहिए। अगले दिन सुबह स्नान करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। अगर कोई पहले ही भोजन करना चाहता है तो रात्रि में भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाकर प्रसाद ग्रहण करने के बाद यह व्रत खोल सकता है और प्रसाद ग्रहण कर सकता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद भगवान का सिमरन भक्ति करनी चाहिए। यह व्रत बहुत ही फल देने वाला व्रत है। इस व्रत में सभी स्त्रियां और सभी पापों का नाश करता है। श्रद्धा और नियम अनुसार जन्माष्टमी का व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जन्माष्टमी व्रत के लाभ। जन्माष्टमी